नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले बिहार में बहुत ही भयानक हीट वेव चली, जिसके कारण सैकड़ों बच्चे बीमार हुए। उसके बाद आनंद फानन में बिहार सरकार ने 8 जून तक छुट्टी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिली। और आज देखिए एक नतीजा, खामोश रहे शिक्षक की जान चली गई। जी हाँ, के पाठक के खिलाफ बोल नहीं पाए और अपनी फरियाद नहीं रख पाए, क्योंकि हीट वेव का वो भी शिकार सके जो शिक्षक है। क्या वो पत्थर के हैं, क्या वो मिट्टी के बने हुए हैं, क्या गर्मी ठंड का उन पर असर नहीं पड़ता? बता दे सके मध्य विद्यालय उछाल है बासोपट्टी मधुबनी के मनोज कुमार चौधरी, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, उनका आज हीट वेव के कारण दरभंगा के किला घाट में जहां डाइट की ट्रेनिंग होती है, FLN की ट्रेनिंग हो रही थी, वहां हीट वेव के कारण जब वो खाना लेने के लिए लाइन में लगे तो अचानक से चक्कर आ गया। चक्कर आने के बाद उनके मुंह से फेना हो गया। उनके सहायक जो शिक्षक थे, उन्होंने बचाने की पुरजोर कोशिश किया। उसके बाद कुछ देर के बाद जब नहीं समझा, हालात खराब हुआ, तो DMCH था जहां यहाँ पे उन्हें डॉक्टरों ने जब उनकी स्थिति चेक की तो उनकी मृत्यु हो गई। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन लेगा? आखिर शिक्षकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अभी सीधे बात पे कहेंगे कि हाँ, कुछ समय तक बिहार के शिक्षक गलत किए थे, लेकिन किसी चीज की सुधार तरीके से होती है। एक बार सारे नियमों को लागू करने पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें हट जाती है, जिसके कारण आज उनकी मौत हो गई। परिवार में सिर्फ उनकी धर्म पत्नी और 9 साल की एक बच्ची है। सुनने में आता है उनका जो लड़का था 2021 में कोरोना काल में मर गया। उनके माता पिता नहीं है। तो यहाँ बताते चले, उत्क्रमित मध्य विद्यालय उछाल के प्रधानाचार्य ने कहा है कि उनकी जो धर्म पत्नी है स्वर्गीय मनोज कुमार चौधरी, जो शिक्षक थे, उनकी पत्नी को नौकरी दिया जाए। सुनिए इनके सहयोगियों ने क्या कहा कि आखिर डाइट कॉलेज जो किला घाट में है, वहाँ व्यवस्था कैसी है, क्या व्यवस्था के कारण हुआ है। अंदर में जिनकी बॉडी रखी है, इनका क्या नाम है? मेरा नाम है मनोज कुमार चौधरी। चौधरी, ये किस स्कूल के शिक्षक थे? मध्य विद्यालय उछाल। कहाँ है ये? बासोपट्टी मधुबनी। अच्छा, क्या हुआ था सर उस वक्त जब ये इनकी हालत खराब हुई थी? अत्यंत गर्मी थी। गर्मी में हम लोग भोजन लेने के लिए लाइन में खड़े थे। ये खाना मतलब मिला नहीं था, उस समय में लोग लाइन में ही था। अचानक ये गिरे तो सब लोग हम लोग दौड़ के देखे, तब तक कपड़ा उपड़ा खोल कर हवा दिए, छाती में पंप किए, लेकिन हम लगा कि अस्त व्यस्त स्थिति है, साइलेंट हो गए। वहाँ से मेन गेट खुलवा कर हम लोग एक टेम्पो लिए, वहाँ से सीधा भागे यहाँ आए तो डॉक्टर बोल रहे थे। कौन सी शिक्षण संस्थान में आए थे आप लोग? हम लोग डाइट किला घाट दरभंगा। क्या कर रहे थे वहाँ पे आप सभी? वहाँ पर हम लोग FLN प्रशिक्षक चल रहा है। अच्छा, तो कल से ही शुरू था, लेकिन आज से शुरू हुआ है, मैंने ये क्लास आज से शुरू हुआ है। सब लोग कल ही ज्वाइन किए। अच्छा, तो आज क्लास हुआ तो उसके बाद एक क्लास हो चुका था, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है। तो लंच में ब्रेक में थे? लंच। तो लंच में जहाँ पे व्यवस्था थी लंच की, वहाँ क्या फैन नहीं चल रहा था? फैन के बावजूद भी गर्मी है। फैन तो चल रहा है, लेकिन इतनी गर्मी है कि वहाँ पर क्या, फैन तो है, फैन में ऐसी बात नहीं, लेकिन स्थिति गंभीर है। फैन का वहाँ सैकड़ों टीचर लाइन में, वहाँ तो अत्यंत गर्मी ऐसे ही 360 प्रतिभागी की संख्या। वहाँ थोड़े प्रतिभागी 360 है, संख्या अधिक है। जगह जो है उसमें 300 टीचर पहले से ट्रेनिंग चल रहा है। वहाँ जो स्टूडेंट है, इसमें और हम लोग 360 है, उसमें आ गए। उतना बड़ा कैपेसिटी है इतने बड़े लोगों को रखने का, इतना दूर के लोगों का। तो जो पीछे की तरफ बड़ा सा हॉल है, उसी में खाने का व्यवस्था था क्या? खाना किचन है उसी में है। मैंने जेंट्स छात्रावास और लेडीज छात्रावास के मध्य में किचन है। जेंट्स छात्रावास के ग्राउंड फ्लोर पर है किचन है। सर, उसके उनके परिजनों को सूचना दिया गया है? सूचना दिया गया। परिजन है क्या, पत्नी, एक बच्चा छोटा सा बच गया, बाकी कोरोना में एक बच्चा मर गया था। माता पिता है। किला घाट डाइट कॉलेज में ना? किला घाट डाइट कॉलेज नहीं, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये घटना कितने बजे के आसपास है? ये घटना 1:30 बजे के आसपास। 1:30 बजे के आसपास। तो जो वहाँ पे व्यवस्थापक है, उन्होंने यहाँ DMCH सीधे भेजवा दिया या? नहीं, वो नहीं भेजवाए हैं, वो तो भी भोजनावकाश में थे। हम लोगों ने डिसीजन लिया कि DMCH पॉपुलर जगह है, यहाँ अस्पताल नजदीक में है, बाकी अन्य कोई अस्पताल वहाँ भी है, ये हम लोग को पता नहीं था। उसमें उनकी भूमिका नहीं हो, तो आए भी थे बेचारे। जब वहाँ से आप लेके आए तो उसके बाद हवा पानी कुछ दिए थे उसको? हाँ, हम लोग वहाँ पर जो संभव हुआ तत्काल किए, जितना नॉलेज था। बाकी दूसरे हॉस्पिटल आए थे लोग, लेकिन डॉक्टर बताया कि। अच्छा, कितना देर का समय लगा यहाँ आने में? वहाँ से 15-20 मिनट लगा होगा। क्या नाम है सर आपका? चंद्रशेखर चौधरी। आप ही मधुबनी के हैं? हाँ, मधुबनी, बासोपट्टी मधुबनी के हैं सभी लोग बासोपट्टी मधुबनी। कितने दिन का चल रहा है अभी?
6 दिन का है। 6 दिन का ट्रेनिंग है। तो ये तकरीबन जो 700 के आसपास स्टूडेंट बताया जा रहा है जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं। 360 है, 360 है, 6 बैच है, मतलब 6 बैच है, एक बैच पे 680 नहीं 6 से 360 हुआ। 360 आप लोग हुए और 300 जो पहले से चल रहा है वहाँ जो प्रशिक्षण ले रहा है। तो रह भी वहीं रहे हैं आप लोग? आवासीय है, आवासीय है, आवासीय है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था है। एक रूम में जहाँ कैपेसिटी है आपको 1 से 2 आदमी रहेगा, वहाँ एक रूम में 3 आदमी 4 आदमी रखा जाएगा, 4 आदमी रखा जाएगा। ना फैन है ना कोई व्यवस्था है। आदमी यूँ भी आपकी तो पहला घटना हो और कई घटना हो सकता है। वहाँ भी ना गर्मी है किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। गर्मी को देख करके बताया जा सकता है आपको, गर्मी बहुत अधिक है वहाँ। अच्छा एक बात है, गर्मी में अभी स्कूलों को बंद किया गया तत्काल 8 तारीख तक, शिक्षकों को जो छुट्टी नहीं दिया गया, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो समझिए सरकार की शिक्षक के साथ समझिए सौतेला व्यवहार है। जब हमारा जब बच्चा स्कूल में नहीं है, इतनी गर्मी है, ये प्रशिक्षण तो बाद में भी हो सकता था, आपको ठंडी में भी कराया जा सकता था। इतनी गर्मी में ना कोई यहाँ व्यवस्था है बढ़िया से, संख्या बल है अधिक, पंखे हैं कम, गर्मी है, उसमें भी लाइन आता है जाता है। आपको यही प्रशिक्षण यही प्रशिक्षण फिर हम लोग मार्च में करिए करके आए हैं। आपके गए हैं गर्मी का छुट्टी पहले महीनों भर होता था, शिक्षक को भी छुट्टी मिलता था, स्टाफ को भी छुट्टी, बच्चों को भी होता था। अभी वो छुट्टी एकदम नहीं के बराबर देखने को नहीं हुआ है। तो नहीं के बराबर के बच्चों विद्यालय बंद हुआ ही नहीं है। हमारा जो 60 छुट्टी है उसमें से 30 छुट्टी आपको गर्मी छुट्टी के नाम पर काटा गया है आपको, जबकि शिक्षक को एक दिन भी का भी छुट्टी नहीं मिला है। आखिर मेरा वह 30 छुट्टी गया कहाँ, ये भी सरकार को बताना चाहिए। उसी बीच में ट्रेनिंग और उसके बाद अभी मान लीजिए बच्चा के लिए गर्मी छुट्टी के लिए सरकार मतलब काफी बच्चे बीमार पड़े थे, 150-200 से बच्चे ज्यादा बेहोश हुए। बच्चे भी नहीं, शिक्षक भी सर बीमार पड़ रहे थे सर। बच्चे बेहोश हुए हैं। शिक्षक भी सर बीमार पड़ रहे हैं। आज जो मौत हुआ है शिक्षक के, वही हीट वेव के चलते हुआ है मौत। हीट वेव के चलते मौत हुआ है। यदि सर मान लीजिए बच्चा हमारा हो सकता है तो फिर शिक्षक का मौत हो रहा है हीट वेव के चलते। हम सरकार बच्चों के लिए बंद करिए, हमको मौत के मुंह में झोंक रही है। मिल क्या रहा, 2 महीना पहले यही प्रशिक्षण हम लोग करके आए हैं सर। और फिर बच्चे वर्ष क्रॉस किया, फिर वही प्रशिक्षण लिया जा रहा है, वही बातें पढ़ाई जा रही है, वही बातें। जब मान लीजिए पूरे बिहार में आप 8 तक का बंद कर दिए हैं विद्यालय, तो फिर शिक्षक का इस बीच में प्रशिक्षण कराने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पहले से 300 प्रतिभागी वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं 360 को, और उसी परिसर में मुश्किल से 1 एकड़ का परिसर होगा वो आवासीय, उसमें 600 लोगों को झोंक दिए कि चलो इसमें। कहीं से इस मौत का कारण जो अभी सभी आप लोग बता रहे हीट वेव, हीट वेव भी है। इस हीट वेव के वजह से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए थे, जिसके बाद आनन फानन में फैसला हुआ कि 8 तारीख तक सभी विद्यालय बंद होंगे, प्राइवेट और सरकारी बच्चों को छुट्टी के लिए। शिक्षकों को छुट्टी नहीं दिया है। क्या कहेंगे इस मौत का कारण किसको कहें? पत्थर का बना हुआ है ना, तो शिक्षक को न गर्मी लगता है न ठंडा लगता है, जब चाहो जिसमें झोंक दो। क्या कहा जाए? क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र कुमार, आप कहाँ से हैं? बासोपट्टी। ये जो अंदर बॉडी पड़ी है, ये आपके स्कूल के शिक्षक की क्या नाम था इनका? मनोज कुमार चौधरी। ये कब आए, कब से आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं? 2013 से आए थे ज्वाइनिंग होके, और तो तब से यहाँ पर रेगुलर वो क्लास करते थे, पढ़ाते भी थे, अच्छा पढ़ाते थे, अच्छे टीचर थे। ये कौन सी क्लास को पढ़ाते थे? ये 1 to 5 में होके आए थे, तो इसलिए 1 to 5, हालांकि मेरा मध्य विद्यालय है, 2011 में ही मध्य विद्यालय हुआ। ऐसे शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन स्थिति ये है कि सारे शिक्षक वहाँ 6 शिक्षक थे, 6 ही शिक्षक से हम लोग पढ़ाते थे। ये टेंशन अलग था हम लोग का। ये जो ट्रेनिंग में आए थे, ये ट्रेनिंग किस तरह का होती है? यहाँ पे किस चीज़ का ट्रेनिंग था? FLN एक बच्चों को जो खेल खेल में पढ़ाया जाता है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। वो यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आए थे, आज ही आए थे, जो कि 6 दिवसीय होता है। मौत का कारण कुछ पता चला आपको? जैसे कि अभी जानकारी मिली है, और भी शिक्षक थे बासोपट्टी प्रखंड से, वो उन्होंने बताया कि जैसे लाइन में लगे हुए थे तो हीट वेव के कारण चक्कर आया, चक्कर आने के बाद जो गिरने के बाद जो है, और सब अन्य शिक्षक थे उनके साथी बासोपट्टी प्रखंड से, तो ये लाए DMC। क्या कहेंगे इनकी मौत को लेकर के? कितना दुखी हैं आपके और आपके शिक्षकों के बीच में? निशब्द हैं कि के पाठक चाहते हैं हम लोग से क्या चाहते हैं, ये तो निशब्द हैं हम लोग। उनके बारे में बोलना भी गुनाह है, चूँकि हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है हम भी बर्खास्त हो जाएंगे। तो बोलना तो चूँकि ताला लगवाए हुए हैं हम लोग के जुबान पे, तो ये तो उनके बारे में क्या जो भी शब्द बोलेंगे कहना मुश्किल है सर। एक बात ये बताइए, बोलना गुनाह है, ये बात जो आप कह रहे हैं, बात ये है कि आप अपनी बात को रखिए, बात को रखेंगे नहीं है सर। देखिए एक्चुअली है क्या कि ये पूरे हम लोग पे ताला लगवाए हैं। आप हाल ही में देखे होंगे ब्रज बिहारी जी,
उनको भी इन्होंने बासी जी उनको भी बर्खास्त कर दिया है इन्होंने। तो जबकि एक उनसे मांगे थे पूरा हमको डाटा दीजिए कि क्या कैसे हो रहा है, इसके चक्कर में उनको जो है सो बर्खास्त कर दिया गया। तो हम लोग डरे सहमे हुए हैं इनके साय में अपना जी जी जैसा कि ये हीट वेव जो है अनुमान और साल भी हम लोग भी 21 साल से जॉब कर रहे हैं, ये जून में हुआ करता था। लेकिन ये के पाठक जी यहाँ पर पता नहीं क्या किए, जो 15 अप्रैल से ही 15 मई को ख़त्म कर दिए। लेकिन उसमें भी हम लोग को अलग से ड्यूटी कर दी है कि उसमें रहना ही रहना है। अच्छा, ये जो शिक्षक थे किस विद्यालय के, कौन से जगह के? कर्मित मध्य विद्यालय उछाल, जो कि बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत आता है। किस जिला में? मधुबनी जिला से। अच्छा, इनके घर में कौन कौन है अभी? इनके घर में अभी एक बच्ची है और एक पत्नी है, बस। और कोई नहीं इनका? नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि ये एक लड़का था जो 2021 में किसी कारणवश जो है एक्सपायर कर गया था। तो क्या कुछ डिमांड करते हैं शिक्षा मंत्री से? डिमांड क्या किया जाए? डिमांड भी करना तो गुनाह है, यहाँ बोलना ही गुनाह है, तो हम क्या बोलेंगे आपके खिलाफ लोग? क्या इनकी पत्नी को कोई नौकरी दिया जाए? तो होना चाहिए, क्योंकि जो लाभ होता है पारिवारिक लाभ तो ये मिलना चाहिए। आप लोग इनके लाभ के लिए कुछ करेंगे? जी जी, एकदम कुछ तो करना ही है, क्योंकि अब तो चुप रहने से तो होगा नहीं। अब हम लोग इसके बाद जो है रणनीति तैयार करेंगे। हमारा संघ है, संघ के थ्रू हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कि आगे करना क्या है। तो जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक ये के पाठक मानने वाले रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम शिव कुमार हुआ और कर्मित मध्य विद्यालय के उछाल के हम